हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज है हम सभी लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो डेट के लिए वेट कर रहे थे कि कौन सा एक्चुअली में डेट है, कंफ्यूज हो रहे थे हम सभी लोग, अलग अलग न्यूज आ रही थी। अब फाइनली डेट फिक्स हो गया है कि आपका जो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा जिसमें 3539 पद थे उसके लिए 11 और 624 जो आपके पीजीटी थे उनके लिए 11 और जो टीजीटी थे उनके लिए 12 अप्रैल का जो डेट है डिसाइड हो गया है। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट थे वो आपके होंगे 9 और 10 फरवरी को। अब आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी एग्जाम पैटर्न की और उसमें हम सिलेक्ट कैसे होंगे वो सारी बातें। जो टीजीटी है और जो पीजीटी है इन दोनों के बैच मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। 125 क्वेश्चन आपका टारगेट है। सिलेक्शन के लिए जनरल कैटेगरी के लेवल से मैं बात करूंगा आप लोगों को, तो 125 में आपको लाना है 105 से 110। अगर आप श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो 105 से 110। अब ये एग्ज़ाम कैसे निकले, तो सबसे पहले मैं आपको पीजीटी के लिए बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि पीजीटी केमिस्ट्री में आपका सिलेक्शन हो तो आपको कौन कौन से लेवल के एग्जाम बुक्स पढ़नी है। एक तो 11th खूब अच्छी तरीके से करिए और 12th, इन दोनों ही से आपके 125 में से मिल जाएंगे लगभग 90 क्वेश्चंस। 90 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद आपको बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर, मतलब जो आपके 6 सेमेस्टर्स हैं, इनके बुक्स को पढ़ना, लेकिन बहुत डीप नहीं पढ़ना है। बस थ्योरी पढ़ लीजिए। उसमें जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होते हैं, जो राइटर्स के नेम होते हैं, इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है, जैसे मान लीजिए इसने कभी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे पोलरोग्राफी का, तो पोलरोग्राफी बहुत डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पोलरोग्राफी में ग्राफ पूछ लेगा कि करंट और वोल्टेज के बीच में होता है, ठीक है। या इल्कोबी के क्वेश्चन पूछ लिया उसने, क्योंकि ये है बीएससी में। एक्चुअली में एमएससी फर्स्ट ईयर से भी थोड़ा लगता है कि एमएससी फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन चूंकि एमएससी फर्स्ट ईयर के नहीं होते, बीएससी में होते हैं। बीएससी में एनएमआर से क्वेश्चन खूब पूछता है, आईआर से पूछ लेता है, ईएसआर से भी क्वेश्चन पूछ लेता हो, लेकिन क्वेश्चंस आसान होते हैं। तो 11th और 12th के लेवल को आपको करना है नीट के लेवल का, जिसमें आपको जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसे छोड़ देना है, थियरी पूरी करनी है अच्छी तरीके से, ओके। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से करीब 7 से 8 क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल से करीब 4 से 5 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 5 से 6 क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और उधर बीएससी से ग्रुप थियरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल वाले पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब तो ग्रीन केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, क्योंकि वो पार्ट है बीएससी का। तो अगर आप पीजीटी में कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब बात आती है टीजीटी के लिए सर क्या करें, तो टीजीटी के लिए तो मैं कहूँगा कि आप स्टार्ट करिए क्लास 6 से, है ना। 1 डे 6 में लगाइए, एक दिन 6 का सिलेबस, दूसरे दिन आप 7th का सिलेबस, तीसरे दिन आप पढ़िए क्लास 8 का सिलेबस पढ़िए। उसके बाद आप पढ़िए 9th, क्लास 9th अच्छी तरीके से 1 वीक, फिर क्लास 10th 1 वीक। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपको 11th खूब अच्छी तरीके से पढ़ना है। इतना कर लेंगे। 12th के कुछ चुनिंदा चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं, वो भी मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा। तो टीजीटी में आपको 125 में 115 110 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। यही टेक्निक है इन एग्जाम्स को निकालने की। इस नाते मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्स निकाले हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, इनके बैचेज भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।